हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक पीपी में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से चीज़ों को लेकर के बढ़ रहे हैं, तो इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वर्ब 1 एंड वर्ब 5, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या है कि छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग बड़े चीज़ों के पीछे भागेंगे, है ना। यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक्स पे आएंगे। यानी कि जो भी हमारा चैप्टर होगा ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चैप्टर्स में आने वाले छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। बात समझ में आ रही है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग बड़े चीज़ों के पीछे भागते हैं और छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बड़ी चीज़ों का निर्माण छोटे छोटे चीज़ों से ही होती हैं। तो अगर हमारा छोटा चीज़ क्लियर रहेगा तो बड़ा चीज़ को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब कोई मिल करके यूजेस ऑफ वर्ब 1 एंड वर्ब 5। चलिए जानते हैं इसके बारे में, समझिए। सबसे पहला बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जब हम लोग बातें करते हैं वर्ब 1 के बारे में, जब हम लोग बातें करते हैं वर्ब 1 के बारे में, तो एक बात को क्लियर कर लीजिएगा कि जब हम लोग वर्ब 1 में या तो एस को ऐड करते हैं, या तो ईएस को जोड़ते हैं, या फिर आईईएस को जोड़ते हैं। चलो एक बार फिर से बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिए। जब हम लोग वर्ब 1 में एस, ईएस या आईईएस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो याद रखिएगा कि ये हमारा वर्ब 5 बनता है। बोलो क्या बनता है? वर्ब 5। चलो फिर से बोलेंगे, क्लियर करेंगे चीजों को। जब हम लोग वर्ब 1 में एस, ईएस या फिर आईईएस को ऐड करते हैं तो बोलिए ये हमारा क्या बनता है? वर्ब 5 बनता है। बोलो पहले बात समझ में आया? जैसे एक बात समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं GO गो, मैं अगर गो बोलता हूं तो बताइए गो हमारा वर्ब 1 है। उसी को अगर हम बोलेंगे गोज, GOES गोज, तो ये हमारा वर्ब 5 बन गया। अगर मैं बोलता हूं ट्राई, TRY ट्राई, तो ट्राई हमारा वर्ब 1 है। अगर मैं बोलता हूं ट्राइस, ट्राइस, देखिए लास्ट में आईएस लगता है ट्राइस में, तो ये हमारा बोलिए क्या बन गया? वर्ब 5 बन गया। चलो फिर से बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि हमारे सामने जब भी कोई वर्ब 1 आते हैं तो वर्ब 1 में जब हम लोग एस या फिर ईएस या फिर आईईएस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा वर्ब 5 बनता है। बोलो बात पहले समझ में आई? चलिए कुछ बातें समझते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देख करके चीजों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है यहां तक? देखिए क्या है कि आगे चल के हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। बोलो क्या नाम है? टाइम एंड टेंस। जी हाँ, आगे चल के हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो टाइम एंड टेंस के एक पार्ट होते हैं, टाइम एंड टेंस के एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। बोलिए क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। जी हाँ, टाइम एंड टेंस के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं तो टाइम एंड टेंस के एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। देखिए ये है क्या, समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को, चीजों को समझिए, है ना। टाइम एंड टेंस के एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। यहां पर चलो मैं लिख देता हूं सिंपल, मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो टाइम एंड टेंस के एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। और याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बातें करते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में तो याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में 2 वर्ब्स का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में 2 वर्ब्स आते हैं। बोलो कौन कौन आते हैं? देखिए, एक हमारा आता है वर्ब 1, है ना, एक हमारा वर्ब 1 है, और दूसरा हमारा आता है वर्ब 5। बोलिए दूसरा कौन आता है? वर्ब 5। चलो फिर से बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट में 2 वर्ब्स आते हैं हमारे सामने, एक है बाबू वर्ब 1 और दूसरा बोलिए क्या होता है? वर्ब 5। चीजों को पहले क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देख करके चीजों को समझने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए सब कोई बोर्ड को देखिए, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए तो सब कोई देखिए, समझिए। सबसे पहला बात बाबू याद रखना, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि हमारे सामने जितने भी वर्ब 1 होते हैं, बाबू ध्यान दो, सब कोई देखिए बोर्ड को, चीजों को अच्छे से समझिए, है ना। धीरे धीरे मैं लेकर के चीजों को आगे बढ़ रहा हूं, छोटे छोटे चीजों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ हूं, है ना। अच्छे से बाबू पढ़ाई कीजिए, चीजों को कॉपी पेन में नोट करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से चीजों को समझिए। छोटे छोटे चीजों से मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के पास, है ना।
मैंने बोला एक होता है वर्ब 1 और दूसरा बोलिए क्या होता है वर्ब 5। चलो समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात याद रखिएगा बाबू कि हमारे सामने जितने भी वर्ब 1 होते हैं, ध्यान दो, है ना, हमारे सामने जितने भी वर्ब 1 होते हैं सारे के सारे वर्ब 1 हमारा प्लूरल होता है। सारे के सारे वर्ब 1 बोलो हमारा क्या होता है प्लूरल। एक बार फिर से चीजों को बोलेंगे, एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि हमारे सामने जितने भी वर्ब 1 होते हैं सारे वर्ब 1 बोलिए हमारा क्या होता है प्लूरल होता है। और दूसरा बात याद रखना कि हमारे सामने जितने भी वर्ब 5 होते हैं ये सारे के सारे वर्ब 5 हमारा सिंगुलर होता है। बोलो क्या होता है सिंगुलर। चलो चीजों को क्लियर करेंगे। जितने भी वर्ब 1 होते हैं सारे वर्ब 1 हमारा प्लूरल होता है और जितने भी वर्ब 5 होते हैं सारे वर्ब 5 हमारा सिंगुलर कहलाता है। बोलो क्लियर है यहां तक। अब चीजों को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो मैं इसको ब्रैकेट में रख दिया है ना। अब यहां पर चलिए कुछ बातों को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं बाबू गो, बोलो मैंने क्या लिखा गो, ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा गो, तो बताइए गो तो अपने आप में बोलिए वर्ब 1 है, तो अगर गो अपने आप में वर्ब 1 है ना तो गो अपने आप में प्लूरल है। इसको याद रखना बात को, है ना। फिर से एक बात बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी गो को यहां पर बनाते हैं गोस, बोलो मैंने क्या बनाया गोस, तो गोस के बारे में अगर बातें करेंगे तो गोस यानी कि गो में मैंने ईएस लगाया है, तो ईएस जोड़ जब हम लोग एस ईएस जोड़ देते हैं तो ये तो वर्ब 5 बनता है, तो गोस तो हमारा वर्ब 5 बना है ना। और जितने भी वर्ब 5 होते हैं सारे हमारा बोलो क्या होता है सिंगुलर, यानी कि गो हमारा प्लूरल वर्ब है और गोज हमारा सिंगुलर वर्ब है। बोलो बात समझ में आई। चलो फिर से बोलेंगे, सारे के सारे वर्ब 1 हमारा प्लूरल वर्ब कहलाता है और सारे के सारे वर्ब 5 हमारा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। बात को याद रखिएगा। समझ में आ रहा है सबको। फिर से देखते हैं, चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कम, बोलो मैंने क्या लिखा कम, तो बोलिए कम अपने आप में वर्ब 1 है, तो अगर ये वर्ब 1 है तो ये हमारा प्लूरल है। बोलो समझ में आया। लेकिन मैं यहां पर लिखता हूं कम्स, बोलो मैंने क्या लिखा कम्स, तो कम्स के बारे में अगर बातें करेंगे तो कम्स हमारा वर्ब 5 है, अगर ये वर्ब 5 है तो ये हमारा सिंगुलर है। बात को याद रखिएगा। समझ में आ रहा है चीजों को। एक बात माइंड पे सेट कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिमाग में एक चीज आप लोग का आता होगा कि सर, आप लोग बोलेंगे सर कि हम लोग देखे हैं कि जहां एस लग जाता है ये तो सर प्लूरल बनता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। सर ये कैसे पॉसिबल है। बात को थोड़ा सा समझिए। आप लोगों ने एस कहाँ देखे हैं लगा हुआ, इस चीज को पहले आप बोर्ड को देखिए, थोड़ा सा समझिए। थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा बोर्ड को, है ना। सब कोई बोर्ड को देख करके चीजों को क्लियर करेंगे। कोई भी नाउन में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई नाउन में, बाबू ध्यान दीजिएगा, नाउन नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। बोलो बात समझ में आया। चलो फिर से चीजों को क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग नाउन में एस और ईएस को जोड़ते हैं ना तो ये नाउन हमारा प्लूरल बनता है। बोलो क्या बनता है प्लूरल। कुछ कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसमें आईएस भी जोड़ सकते हैं, है ना, और कुछ कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएस भी जोड़ सकते हैं। याद रखना नाउन वर्ब। चलो फिर से बोलेंगे। मैंने बोला कि जब हम लोग नाउन में एस या ईएस को जोड़ते हैं तो ये हमारा प्लूरल होता है। लेकिन एक बात याद रखना बाबू कि जब हम लोग बातें करते हैं, बोलो किसके बारे में, वर्ब के बारे में, तो वर्ब में जब हम लोग एस और ईएस को ऐड करते हैं तो ये वर्ब बोलो हमारा क्या बनता है सिंगुलर। कुछ कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसमें आईएस भी हम लोग जोड़ सकते हैं। बोलो बात पहले समझ में आया। चलो फिर से क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउन में अगर हम लोग एस और ईएस को जोड़ेंगे तो नाउन हमारा प्लूरल बनता है, और जब हम लोग वर्ब में जब हम लोग एस और ईएस को जोड़ते हैं तो ये वर्ब हमारा क्या बनता है सिंगुलर बनता है। इसको याद रखिएगा। बोलो बात पहले समझ में आया। इसलिए क्या होता है ना कि जब वर्ब में हम लोग एस और ईएस को जोड़ देते हैं तो ये हमारा वर्ब 5 बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है वर्ब 5, और जब ये वर्ब 5 बन गया तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। बोलो बात समझ में आया। और जब तक एस और एस नहीं जुड़ा हुआ है तब तक ये वर्ब 1 होते हैं, तो वर्ब 1 हमारा बोलो क्या कहलाता है प्लूरल। बात पूरी है, पहले समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर एक बात को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा, सबको ये बोर्ड को देखिएगा, चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। इधर देखिए, देखिए मैंने आपके सामने एक बात बोला, पता है क्या, मैंने आपके सामने अभी एक बात बोला कि बाबू हमारे सामने जितने भी वर्ब 1 होते हैं ये सारे के सारे वर्ब 1 हमारा प्लूरल होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, बोलो बात समझ में आई। दूसरा बात मैंने आपको बोला कि हमारे सामने जितने भी वर्ब 5 होते हैं सारे के सारे वर्ब 5 हमारा सिंगुलर होते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ पर। चलो फिर से बोलेंगे, सारे वर्ब 1 प्लूरल है और सारे वर्ब 5 हमारा सिंगुलर है। कुछ बात समझो, याद रखना बाबू कि अगर सब्जेक्ट हमारा ही होगा, बोलो क्या होगा
ही, या फिर अगर सब्जेक्ट हमारा शी होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा इट होगा, या फिर सब्जेक्ट हमारा एस एन। ये एस एन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन। बोलो क्लियर है ना? चलो फिर से क्लियर करेंगे। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। बोलो किसका? वर्ब 5 का। बोलो क्लियर है? क्यों होता है सर वर्ब 5 का यूज? क्योंकि वर्ब 5 सिंगुलर है और ही, सी, इट और ये सिंगुलर नाउन, ये चारों के चारों सिंगुलर होते हैं। बोलो बात पहले समझ में आया? याद रखिएगा बात को, है ना। नेक्स्ट एक और बात याद रखिएगा, यहां पर मैं अगर लिखता हूं आई और यू, ये थोड़ा सा ये लोग को छोड़िए, थोड़ी देर बाद इसके बारे में बातें करेंगे। अगर हम लोग बातें करते हैं बाबू वी के बारे में, या फिर अगर हम लोग बातें करते हैं दे के बारे में, बोलो क्लियर है ना, वी के बारे में, दे के बारे में, या पीएन, पीएन का मतलब होता है बाबू प्लूरल नाउन। बोलो पीएन का मतलब क्या होता है? प्लूरल नाउन। चलो फिर से चीजों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे सामने वी आ जाएंगे, दे आ जाएंगे, या प्लूरल नाउन आ जाएंगे, वी का मतलब हम लोग, ये तो प्लूरल है ना। दे का मतलब वे लोग, ये प्लूरल है, और ऐसे भी ये प्लूरल नाउन तो खैर प्लूरल है ही। तो याद रखना बाबू कि वी, दे और ये प्लूरल नाउन, जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल यानी कि वर्ब 1 का अप्लाई करेंगे हम लोग। बोलो बात पहले समझ में आया? लेकिन एक बात को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बातें करते हैं आई के बारे में, किसके बारे में? आई के बारे में। थोड़ा सा एक बात को सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या लगता है आई कौन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? बोलिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। बोलो कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर। लेकिन आई के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब 1 ही लेता है, वो कभी वर्ब 5 नहीं लेता है। चलो फिर से बोलेंगे, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये कभी वर्ब 5 लेता नहीं है, ये हमेशा वर्ब 1 लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मैं यहां पर एक स्टार मार्क लगा लिया। बोलो बात पहले समझ में आया? फिर से बात करेंगे यू के बारे में। बताइए तो यू आपको कैसा सब्जेक्ट लगता है देखने में, सिंगुलर या प्लूरल? तो बोलेंगे सर यू तो दोनों ही टाइप्स के सब्जेक्ट लगते हैं, क्योंकि तुम का भी इंग्लिश यू होता है, तुम का मतलब एक, तुम लोग का भी इंग्लिश यू ही होता है। तो सर तुम लोग का मतलब कम से कम 2 या 2 से अधिक का ही बात हो रहा है। तो आपका भी इंग्लिश यू और आप लोग का भी इंग्लिश यू, यानी कि यू अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट भी है। लेकिन एक बात याद रखना कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी तो होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही अप्लाई हम लोग करते हैं। ये सब्जेक्ट अपने आप में दोनों है, लेकिन वर्ब वो हमेशा प्लूरल लेता है, जिसके कारण यू के साथ हम लोग वर्ब 1 लगाते हैं, वर्ब 5 लगाते नहीं है, क्योंकि वर्ब 1 प्लूरल है, वर्ब 5 तो सिंगुलर है। ये बात पहले समझ में आया? चलो फिर से एक बार चीजों को रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर्ब 1 अप्लाई करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग बोलिए क्या लगाते हैं? वर्ब 5 लगाते हैं। कुछ बातों को समझिए, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे चीजों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले बोर्ड को सब कोई देखेंगे, है ना, चीजों को समझिए। अच्छा अगर मैं आपके सामने बोलता हूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, सब कोई बोर्ड देखिए, समझिए। अगर मैं बोलता हूं आपके सामने कि द स्टूडेंट, मैंने बोला था स्टूडेंट प्ले ऑब्लिक मैंने लिखा प्लेज क्रिकेट। मैंने एक एग्जांपल लिखा, एकदम छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे हैं बाबू, समझिए, पहले चीजों को सुधारिए, है ना, चीजों को पहले देखिए अच्छे तरीके से, फिर बड़ा बड़ा एग्जांपल हम लोग और भी देखेंगे एग्जाम में। जो कॉमन एरर्स आते हैं हमारा, है ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, ये सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले छोटे छोटे चीजों से पहले चीजों को समझने का कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा कि द स्टूडेंट प्ले ऑब्लिक प्लेस क्रिकेट। एक और चलिए सेंटेंस में लिखता हूं कि द स्टूडेंट्स, बोलो मैंने क्या लिखा? द स्टूडेंट्स, फिर मैंने लिखा प्ले ऑब्लिक प्लेस, द स्टूडेंट्स प्ले ऑब्लिक प्लेस, फिर मैंने लिखा क्रिकेट। चलिए मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखा, द स्टूडेंट प्ले ऑब्लिक प्लेस क्रिकेट और द स्टूडेंट्स प्ले ऑब्लिक प्लेस क्रिकेट। चलिए चीजों को हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, थोड़ा समझिएगा, है ना। अच्छा बताइए, यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है द स्टूडेंट। अगर द स्टूडेंट के बारे में बातें करेंगे तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है, बोलिए, है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, बाबू ध्यान दीजिएगा, है ना।
अगर हम बातें करते हैं द स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये तो बोलिए हमारा प्लूरल नाउन हो गया। बोलो बात समझ में आया? चलिए इधर देखते हैं, समझिएगा। अच्छा, प्ले के बारे में बातें करेंगे तो प्ले वर्ब 1 है और प्लेस बोलो वर्ब 5 है। यहाँ भी प्ले वर्ब 1 है तो बोलो प्लेस बोलो क्या है, वर्ब 5 है। चीजों को समझिए। अच्छा बोलिए, नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब 5 लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लेस सही होगा और प्ले तो गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर प्लेस को सही करेंगे और बोलिए हमारा ये प्ले बोलो क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात को समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारा छात्र। तो बताइए यहाँ पर जब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बातें हो रही है, मतलब जब यहाँ पर स्टूडेंट्स का जब बात हो रहा है, तो बताइए बाबू स्टूडेंट्स के साथ हम लोग, यानी कि स्टूडेंट्स तो ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर्ब 1 लगाते हैं, तो यानी कि यहाँ पर प्ले सही होगा, प्लेस गलत हो जाएगा। बात पहले मेरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? यानी कि एक बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर नाउन सिंगुलर तो बाबू वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब 5 सिंगुलर है। अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बोलो बात पहले क्लियर हुआ? क्योंकि नाउन ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल लगेगा और वर्ब 1 प्लूरल होता है, वर्ब 5 तो सिंगुलर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना सबको? कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना? चलो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा है ना, समझिएगा चीजों को। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि सी, बोलो मैंने क्या लिखा, सी, फिर मैंने लिखा यहाँ पर प्ले ऑब्लिक मैंने लिखा प्लेस, है ना, फिर से मैंने लिखा सी प्ले ऑब्लिक प्लेस, मैंने लिखा क्रिकेट। समझिए इसको, मैंने लिखा सी प्ले ऑब्लिक प्लेस क्रिकेट। अच्छा एक बात बताइए, सी के बारे में बातें हो रही है ना, सी के बारे में बातें हो रही है, तो देखो तो यहाँ पर सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब 5 लगाते हैं। तो चलो ये तो वर्ब 1 हो गया, प्ले तो हमारा वर्ब 1 है और हमारा प्लेस बोलो क्या है, वर्ब 5 है। तो यहाँ पर हमारा प्लेस सही होगा, प्ले तो गलत हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है ना? कुछ और बातें हैं इसके बारे में, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है? तो नोट कर लिए आप लोग। चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, है ना। एक पहला हमारे सामने सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि सी प्ले ऑब्लिक प्लेस क्रिकेट, है ना। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोला कि बताइए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, सी, बोलो है ना। और सी के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं तो बताइए सी के साथ वर्ब 1 लगाते हैं कि वर्ब 5? मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था कि सर सी के साथ हम लोग वर्ब 5 लगाते हैं ना। तो बताइए जब वर्ब 5 लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर प्ले अपने आप में वर्ब 1 है और प्लेस हमारा बोलो क्या है, वर्ब 5 है। तो हम लोग प्लेस का यूज़ करेंगे, ये प्ले तो हमारा गलत होगा, यानी कि सेंटेंस हमारा बनेगा सी प्लेस क्रिकेट। बोलो क्या बनेगा, सी प्लेस क्रिकेट। बोलो बात समझ में आई? दूसरा सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ भी बताइए हमारे सामने सब्जेक्ट बोलो कौन है, सी। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर प्ले हमारा एक वर्ब 1 है और प्लेस बोलो क्या है, वर्ब 5 है। माइंड पे एक बात चलता होगा कि सर सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, प्लेस लगाते हैं, यानी वर्ब 5 लगाते हैं। सी के साथ हम लोग प्ले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सी के साथ वर्ब 5 हम लोग लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बताइए बाबू जब सी है, जब यहाँ पर भी हमारा सी है, तो बताइए सी जब है तो सी के साथ तो हम लोग प्लेस का ही यूज़ करेंगे। ये तो दिमाग में चलता होगा कि सी के साथ वर्ब 5 लगाते हैं तो वर्ब 5 हमारा प्लेस है। लेकिन एक बात को गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कोई बोर्ड को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, है ना। देखो माइंड पे एक बात को बाबू सेट कर लीजिएगा, दिमाग में एक बात को पहले सेट कीजिएगा। याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंसेस में, बाबू ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर कोई भी सेंटेंस में हमारे सामने अगर डू आता है, बोलो क्या आ जाएगा, डू। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस में हमारे सामने अगर डू आ जाता है या फिर बोलिए क्या आ जाएगा, डज, या फिर आ जाएगा डिड। चलो फिर से चीज़ों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस में हमारे सामने डू आता है, डज आता है या डिड आता है, तो डू डज डिड, तो डू डज डिड के बाद आने वाला पहला वर्ब, बाबू ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर हमारे सामने डू डज डिड आता है तो डू डज डिड के बाद आने वाला पहला वर्ब याद रखना हमारा वर्ब 1 होता है। बोलो क्या होता है, वर्ब 1। हाँ, एक बार अगर डू डज डिड के बाद वर्ब 1 आ जाए और वर्ब 1 आने के बाद अगर दूसरा वर्ब कोई भी रूप में रहे, उससे डू डज डिड को कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको याद रखना बात को, ठीक है। और एक बात याद रखना कि डू डज डिड के बाद हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं, चाहे डू डज डिड के पहले वाला सब्जेक्ट कुछ भी रहे, इस बात को याद रखना। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो बताइए सी लिखा हुआ है ना, तो सी के साथ हम लोगों ने प्लेस का यूज किया, तो ये प्लेस का यूज हम लोगों ने सी को देख करके किया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां भी बोलिए हमारा सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो जब यहां भी हमारा बाबू सब्जेक्ट सी है,
तो हम लोग अब सी को देख करके प्लेस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर अब प्लेस अब गलत होने वाला है। अब यहां सही बोलो क्या होगा, प्ले। पता है क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में एक वर्ड आया हुआ है, बोलो कौन? डज। बोलो बात समझ में आया? और मैंने पहले ही बोल दिया कि डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद पहला वर्ब, बोलिए क्या चाहिए? वर्बन चाहिए, चाहे डू डज डिड के पहले वाला सब्जेक्ट कुछ भी रहे। तो जब डस आ गया तो अब हम लोग सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, बोलो क्लियर है? डस को देख करके डायरेक्ट हम लोग वर्बन का अप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आया? तो सेंटेंस हमारा बनेगा सी प्लेस क्रिकेट, और सेकंड सेंटेंस बनेगा सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप प्लेस नहीं बोल सकते हैं। बोलो बात मेरा समझ में आया? नेक्स्ट एक बात को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक हमारे सामने फिर से सेंटेंस आया बाबू सी। जब सी के साथ जब यहाँ डज आ गया तो अब हम लोग सी को तो देखेंगे नहीं, डायरेक्ट चलिए हम लोग डज को देखते हैं। तो जब यहाँ पर डज आ गया तो डज के बाद आने वाला पहला वर्ब, बोलिए क्या होता है? वर्बन होता है ना। डस के बाद, डू के बाद, डस के बाद, डिड के बाद आने वाला पहला वर्ब क्या होता है? वर्बन होता है। तो जब यहाँ पर डस आया तो पहला वर्ब बोलिए कौन है? पहला वर्ब। चलिए यहाँ लाइक है, बोलो लाइक तो वर्बन है, लाइक्स बोलो कौन है? वर्ब 5 है। बोलो क्लियर है ना? तो हम लोग वर्ब 5 तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि डस आ गया तो पहला वर्ब बोलिए क्या देंगे? वर्बन देंगे। अब बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेइंग, बोलो क्या लिखा हुआ है? प्लेइंग। ये वर्ब 4 है ना, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है तो ये वर्ब 4 है। हमको अब इससे कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि डू डस डिड को पहला वर्ब बोलिए क्या मिल गया? वर्बन मिल गया। तो जब डू डस डिड को, जब डस को अपने बाद पहला वर्ब वर्बन मिल गया तो अब इस डस को इस प्लेइंग से कोई मतलब नहीं है, यानी कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है? ये नहीं कि डू डस डिड के बाद जितना भी वर्ब आएगा सब वर्बन ही होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा है ही नहीं, इसको याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस में। बताइए सी हैज या हैव? सी हैज या सी हैव? देखिए हम बताते हैं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, है ना, समझेंगे थोड़ा चीजों को। एक बात को सबसे पहले गौर करेंगे, चीजों को समझिए, ये सबको नोट करते चले जाइएगा, है ना। देखिए सबसे पहला बात समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, समझो चीजों को, समझिए ध्यान से, समझिए पहले चीजों को। होता क्या है कि हमारे सामने जब बाबू हैव आता है, बोलो क्या आता है? हैव। तो हैव हमारा वर्बन का काम कर सकता है, यानी कि हैव वर्बन का काम करता है ना। याद रखिएगा, इसी हैव का अगर हम लोग वर्ब 2 बनाते हैं तो ये हैड होता है, लेकिन याद रखना हैड वर्ब 3 का भी काम कर सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हैड कब वर्ब 2 होता है, कब वर्ब 3 होता है, ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? याद रखना, इसी हैव का जो वर्ब 4 होता है वो हमारा होता है बाबू हैविंग। हैव का बोलो वर्ब 4 क्या होता है? हैविंग। और इसी हैव का वर्ब 5 हमारा होता है हैज। इसको याद रखना, हैव वर्बन है, हैड वर्ब 2 वर्ब 3 है, हैविंग वर्ब 4 है, और हैज बोलो क्या होता है? वर्ब 5। सब्जेक्ट को पहले देखिए, सब्जेक्ट बोलिए हमारा कौन है? सी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बाबू सी के साथ सिंपल प्रेजेंट में, सी के साथ सिंपल प्रेजेंट में हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो बताइए दोनों में से वर्ब 5 कौन है? देखिए समझो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हैज हमारा वर्ब 5 है, और बोलो हैव क्या है? वर्बन। बोलो क्लियर है यहाँ पर? तो एक बात को सबसे पहले क्लियर करेंगे, सी के साथ तो वर्ब 5 लगता है ना, तो जिसके कारण हैज लगता है, यह हैव हमारा गलत हो जाएगा। बोलो बात पहले समझ में आया? ये नहीं कि सर बचपन से सी के साथ हैज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बोलो क्लियर है ना? ऐसा कंसेप्ट हमारा है ही नहीं। चीजों को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला सी के साथ सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 5 लगता है, और हैज वर्ब 5 है, जिसके कारण हैज लगा। इस सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखेंगे। अच्छा बताइए, इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो बताइए, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट तो सी है, बोलिए है ना। तो जब यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सी है तो माइंड पे हमारा एक बात चलता होगा कि सर सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब 5 लगाते हैं। चलिए यहाँ पर हैज हमारा वर्ब 5 है, बोलो क्लियर है ना। और हैव बोलिए हमारा क्या है? वर्ब 1 है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम लोग गौर से देखें ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इस सेंटेंस में अब हम लोग यहाँ हैज नहीं लगाएंगे, यहाँ हैव लगाएंगे। बोलेंगे सर आप एक बार बोल रहे हैं कि सी के साथ वर्ब 5 लगाते हैं, तो हैज आपने लगा दिया, फिर आप बोल रहे हैं कि यहाँ सी के साथ वर्ब 1 लगेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया? चलिए यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। समझो चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा। देखो क्या होता है ना कि हमारे सामने आते हैं एक मॉडल वर्ब। नाम सुने हैं मॉडल वर्ब का? मॉडल वर्ब याद है? मॉडल वर्ब मैंने पढ़ाया था, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, मैंने मॉडल वर्ब बताया है। टोटल 13 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, जब मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग बातें करते हैं ना, तो याद रखना कि मॉडल वर्ब के बाद भी आने वाला पहला वर्ब बोल रहे हैं, आने वाला पहला वर्ब वर्बन होगा। एक बार वर्बन आने के बाद वर्ब
चाहे कोई भी कंडीशन में रहे, उससे मॉडल वर्ब को कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहला वर्ब पहले हमें वर्बन चाहिए, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा वर्ब से मॉडल वर्ब को कोई दिक्कत नहीं है, पहला वर्ब वर्बन एक बार मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसी मॉडल वर्ब के बारे में अगर बातें करेंगे तो कैन अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। बोलो कैन मॉडल वर्ब है ना, मैंने पढ़ाया है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब हमारा मॉडल वर्ब्स होते हैं, है ना। तो मॉडल वर्ब के बाद आने वाला पहला वर्ब बोलिए क्या होता है, वर्बन। और हैज और हैव में बोलो वर्बन कौन है, हैव है, जिसके कारण हैव हुआ, क्योंकि जब मॉडल वर्ब भी आ गया तो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार फिर से चीज़ों को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात को माइंड पे सेट करना बाबू, कि जब हम लोग बातें करते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट में एक्चुअली होते क्या है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर्बन का यूज करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फाइव लगता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस में डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, डीड आ जाएगा या फिर कोई भी मॉडल वर्ब आ जाएंगे, चलो फिर से बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस में अगर डू आ जाता है, डज आ जाता है, डीड आ जाता है या मॉडल वर्ब आ जाएगा, तो डू डज डीड और मॉडल वर्ब के बाद आने वाला पहला वर्ब बोलिए हमारा क्या होता है, वर्बन होता है, चाहे इसके पहले सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहे। बोलो बात समझ में आई। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट कर लिए आप लोग। चलिए कुछ और सेंटेंसेस है हमारे सामने, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा सेंटेंस है कि हियर इज कमिंग माय फ्रेंड। चलिए इसके बारे में बातें करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, बोर्ड को सब देखिए। देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा कि अगर बाबू कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग, अगर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग या तो हेयर से होता है या तो बोलो किससे होगा, देयर से। चलो एक बार फिर से चीज़ों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग या तो हेयर से होगा या तो बोलो किससे होगा, देयर से, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। देखिए इस साइन को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। बोलो क्लियर है यहाँ तक। एक बार फिर से चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग हेयर या देयर से होगा और लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, तो माइंड पे एक बात को आप फिट कर लीजिएगा कि बाबू हेयर और देयर और एक्सक्लेमेशन साइन के बीच में मात्र सिर्फ और सिर्फ या तो वर्बन आना चाहिए या तो बोलो कौन आना चाहिए, वर्ब फाइव आना चाहिए। इसके अलावा और कोई वर्ब आना नहीं चाहिए। चलो फिर से चीज़ों को समझेंगे ना। हेयर, देयर और एक्सक्लेमेशन साइन के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्बन आएगा या वर्ब फाइव आएगा। बोलो बात समझ में आया। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए। बोलिए सेंटेंस का स्टार्टिंग बोलिए हमारा किससे हुआ, हेयर से हुआ। जब हेयर से जब सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन भी है ना, तो हेयर और एक्सक्लेमेशन साइन के बीच में या तो वर्बन आएगा या तो वर्ब फाइव आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कमिंग को देखें तो ये कमिंग तो हमारा वर्ब फोर है ना, कमिंग तो हमारा वर्ब फोर है, क्योंकि जिस वर्ब में आईएनजी जुड़ जाती है उसे हम लोग वर्ब फोर कहते हैं। तो ये हमारा वर्ब फोर है। तो बोलिए ये हमारा सही होगा क्या, जी नहीं, ये तो हमारा गलत होगा, क्योंकि वर्बन या वर्ब फाइव आएगा। जब ये गलत हुआ तो ये इसको लेके आया था, तो ये भी हमारा गलत हुआ, क्योंकि बीच में सिर्फ और सिर्फ हमें वर्बन चाहिए या वर्ब फाइव चाहिए। तो अगर हम लोग बातें करते हैं बाबू यहाँ पर कमिंग के बारे में, बोलो किसके बारे में, कमिंग, तो इस कमिंग को ही हमको वर्ब फाइव बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। तो कमिंग को अगर हम लोग वर्ब फाइव बनाते हैं तो कमिंग का वर्ब फाइव बोलो क्या हो जाएगा, हमारा कम्स होगा। बोलेंगे सर ये कमिंग का वर्ब फाइव कम्स कैसे होने लगा, तो बात को थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होता है कि कम का 5 रूपों के बारे में बातें करेंगे तो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। बात को समझिएगा। कम वर्ब वन होता है, केम वर्ब टू होता है, फिर से कम वर्ब थ्री होता है, कमिंग वर्ब फोर, कम्स हमारा वर्ब फाइव होता है। तो एक बात को हमेशा याद रखना बाबू कि अगर हम बोलते हैं कि कम का वर्ब फाइव कम्स होता है, कम का वर्ब फाइव कम्स होता है, तो एक बात बताइए केम का वर्ब फाइव क्या होगा, तो केम्स नहीं करेंगे तो केम का भी वर्ब फाइव तो एक ही है ना, यहां पर कम्स ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलो फिर से बोलेंगे, कम का भी वर्ब फाइव कम्स होगा, केम का भी वर्ब फाइव कम्स ही होगा, कम का वर्ब फाइव कम्स होगा, कमिंग का भी वर्ब फाइव कम्स होगा। बोलो बात समझ में आया। अगर हम बोलेंगे कम्स का वर्बन क्या होता है तो बोलेंगे सर कम होता है। हम बोलेंगे सर कम्स का वर्ब फोर क्या होता है तो कमिंग होता है। बात बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो इसी तरह यहां पर हम लोग यूज करेंगे, बोलो किसका, कम्स का यूज करेंगे। बोलो क्यों करेंगे कम्स का यूज, कम का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कम वर्बन भी तो आता है। तो यहां पर बाबू बोलिए तो किसके बारे में बात हो रहा है, माय फ्रेंड के बारे में। फ्रेंड तो हमारा एक है यानी कि सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब फाइव लगाते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था। बोलो बात मेरा याद आया। तो हम लोग बोलिए यहां पर क्या करेंगे, कम्स का यूज करेंगे। बोलो बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है सबको। चलो सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर द होगा, है ना। देखिए बात को समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में लिखा हुआ है
देयर वेंट द बस। बात को समझते हैं? अच्छा बताइए, फिर से सेंटेंस का स्टार्टिंग हमारा देयर से हुआ और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन साइन है। तो मैंने बोला था अच्छा कि देयर और एक्सक्लेमेशन साइन के बीच में वर्ब 1 या वर्ब 5 आना चाहिए। यहां पर बोलिए क्या है, वेंट। इस वेंट के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे तो वेंट हमारा वर्ब 2 है। जैसे एक होता है गो, बोलो होता है ना गो, गो का वर्ब 2 वेंट, गॉन वर्ब 3 गॉन, वर्ब 4 गोइंग और वर्ब 5 गोज, बोलो होता है। तो उसी तरह ये तो हमारा वर्ब 2 का काम किया, तो हम लोग वर्ब 2 का यूज नहीं करेंगे। बोलो या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5 चाहिए। बात हो रहा है बस के बारे में, बस हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करेंगे क्योंकि वर्ब 5 भी सिंगुलर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, इस वेंट को हम लोग यहाँ पर काटेंगे और वेंट का वर्ब 5 है ना, वेंट का वर्ब 5 बोलो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर गोज यूज करेंगे। बोलो क्या यूज करेंगे, गोज। फिर से समझ में आया आपको, वेंट का वर्ब 5 गोज, याद है ना, गो का वर्ब 5 गोज होता है तो वेंट का भी वर्ब 5 गोज ही होगा। बोलेंगे सर वेंट का वर्ब 4 क्या होता है, तो वेंट का वर्ब 4 वेंटिंग थोड़ी कर देंगे, वेंट का भी वर्ब 4 हमारा गोइंग ही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इसको याद रखिएगा क्योंकि सब इसी में है, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। बोलो क्लियर है, गो का वर्ब 5, गो का वर्ब 5 गोज होगा तो वेंट का भी वर्ब 5 हमारा गोज ही होगा, है ना, गॉन का भी वर्ब 5 गोज ही होगा और गोइंग का भी वर्ब 5 हमारा गोज होगा। बोलो बात पहले समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चीजों को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने एक सेंटेंस है कि ही इज कंप्लीटिंग हिज वर्क एवरी डे। बाबू ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ही इज कंप्लीटिंग हिज वर्क एवरी डे। चलिए इस सेंटेंस के बारे में बातें करते हैं, समझते हैं क्या है ये, है ना, ये सेंटेंस है क्या। चलो एक बात बता रहा हूं, इसको समझिए। सबसे पहला बात याद रखिएगा, देखिए सबको ये बोर्ड को देखिए बाबू, चीजों को समझिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस में एक वर्ड आ जाएगा ऑफन, बोलो क्या आ जाएगा, ऑफन आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना, या फिर मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस में आ जाता है यूजुअली, बोलो क्या आ जाता है, यूजुअली। या फिर अगर कोई सेंटेंस में मान लीजिए एवरी दिया हुआ है, बोलिए क्या दिया हुआ है, एवरी दिया हुआ है। या फिर मान लीजिए चलिए पर दिया हुआ है और इसके बाद मान लीजिए कोई भी टाइम दिया हुआ हो, बोलो कोई भी क्या है, टाइम दिया हुआ हो। और भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, ऑफन है, यूजुअली है और भी है, जैसे रेयरली होता है। बोलो क्लियर है ना, तो ये सब कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं, ये सब याद रखिएगा। मैं यहाँ पर चलो ETC दे दिया है ना, यहाँ पर कुछ भी वर्ड्स आ सकता है, ऑफन आ सकता है, यूजुअली आ सकता है, जनरली आ सकता है हमारा, ठीक है, रेयरली आ सकता है, या फिर एवरी या पर के बाद बोलो क्या आ जाएगा, कोई भी टाइम आ जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये सब वर्ड क्या करते हैं ना, जब ये सब वर्ड्स कोई सेंटेंस में आता है तो ये हमारा हैबिट को बताने लगता है। बोलो हमारे किसको बताने लगता है, वो हैबिट को बताने लगता है। बोलो बात समझ में आया? चलो फिर से बोलेंगे, अगर कोई सेंटेंस में ऑफन, यूजुअली, जनरली या फिर एवरी के बाद कोई भी टाइम आ जाएगा, एवरी के बाद कोई भी टाइम, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे एवरी डे तो एवरी के बाद डे तो टाइम ही है, एवरी मॉर्निंग तो एवरी के बाद मॉर्निंग हमारा टाइम है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, कुछ भी, है ना। या फिर बोलेंगे पर डे, पर मॉर्निंग, पर नाइट, कुछ भी आ सकता है। तो याद रखना कि ये सब अगर कोई वर्ड सेंटेंस में आता है तो ये हमारा हैबिट को बताना स्टार्ट कर देता है। बोलो बात पहले समझ में आया? और माइंड पे एक बात को सेट कर लीजिएगा बाबू कि जब भी हम लोग बातें करते हैं हैबिट के बारे में, बोलो किसके बारे में, हैबिट के बारे में, जब भी हम लोग बातें करेंगे हैबिट के बारे में तो हैबिट को बताने के लिए या तो हमें वर्ब 1 चाहिए या तो बोलिए हमें क्या चाहिए, वर्ब 5 चाहिए। बोलो बात पहले समझ में आया? चलो फिर से बोलेंगे, अगर कोई सेंटेंस में ये सब वर्ड्स आ जाता है तो ये हमारा हैबिट को बताता है और हैबिट को बताने के लिए हमें या तो वर्ब 1 चाहिए या तो वर्ब 5 चाहिए। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है एवरी डे, बोलिए एवरी के साथ डे लगा हुआ है तो बोलो डे तो हमारा टाइम हुआ, बोलो डे तो हमारा टाइम है। तो जब एवरी के साथ डे आ गया और जब ये हमारा टाइम हुआ तो ये सेंटेंस तो हमारा हैबिट को बता दिया ना। तो जब ये सेंटेंस बाबू हमारा हैबिट को बताया, जब ये सेंटेंस हमारा हैबिट को बताया तो हैबिट को बताने के लिए या तो वर्ब 1 चाहिए या तो बोलो क्या चाहिए, वर्ब 5 चाहिए। तो इस सेंटेंस में कंप्लीटिंग ING लगा हुआ है यानी कि ये वर्ब 4 है। बोलो क्लियर है ना। तो यहां पर तो ये वर्ब 4 हमारा गलत होगा, या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5 हमें लगाना होगा। तो यहां पर कंप्लीटिंग हटेगा तो यहां से इज भी हट जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार चलिए हम लोग वर्ब 1 वर्ब 5 को सेट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा बोलिए कौन है, ही के साथ बोलिए वर्ब 1 या वर्ब 5, ही भी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा यानी कि वर्ब 5। तो कंप्लीटिंग का वर्ब 5 हम लोग बोलो क्या बनाएंगे, कंप्लीट्स। क्या बनाएंगे यहां पर, कंप्लीट्स, यानी कि यहां पर होगा कंप्लीट्स। बोलो पहले बात मेरा समझ में आया है ना। हम लोग लिखेंगे कंप्लीट्स यानी कि बोलिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी कंप्लीट्स हिज वर्क एवरी डे। बोलो बात पहले समझ में आया, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि द सन, लिखा हुआ है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट,
द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। यहां पर चीजों को समझिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यानी कि इस सेंटेंस में सूरज जो है उसका उगने का बात हो रहा है, सूरज का उगने का बात हो रहा है ना। अच्छा बताइए, सूरज का उगना है ना, सूरज का डूबना, तारों का आसमान में चमकना, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? बोलो क्लियर है ना, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो माइंड पे फिर से एक बात को आप सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कोई बोर्ड को देखिए, देखिए चीजों को समझिए। एक बात को हमेशा दिमाग में बाबू सेट कर लेना कि अगर कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ का बात होगा, बोलो किसका बात होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ का, या फिर अगर कोई सेंटेंस में कोई भी परमानेंट फैक्ट का बात होगा। मारकर चल ही नहीं रहे तो चलो एक बार फिर से क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस में हम लोग बातें करते हैं या तो यूनिवर्सल ट्रूथ का, या तो बोलो किसका? परमानेंट फैक्ट का। तो एक बात को हमेशा याद रखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट फैक्ट को भी बताने के लिए हम लोग या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5 का ही यूज करते हैं। चलो फिर से बोलेंगे, चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट फैक्ट को भी बताने के लिए या तो वर्ब 1 आता है या तो बोलो कौन आएगा? वर्ब 5। तो एक बात बताइए, जब यहां पर इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हुआ तो यहां पर राइजिंग हमारा वर्ब 4, ये करेक्ट होगा क्या? तो नहीं होगा सर, या तो वर्ब 1 चाहिए या तो वर्ब 5 चाहिए। तो बोलो ये राइजिंग अगर गलत होगा तो यहाँ पर इज भी गलत हुआ। अब चलिए सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 को फिट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है द सन, बोलो क्लियर है? सन के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं तो बोलिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सन तो हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब 5 लगाएंगे तो यहाँ पर राइजिंग नहीं होकर हमारा बोलो क्या होगा? राइजेज होगा। बोलो क्या हो जाएगा? राइजेज, यानी कि वर्ब 5 होगा। बोलो ये बात पहले समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इधर देखते हैं सेंटेंस को। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है यहाँ पर हमारे सामने जिसमें लिखा हुआ है कि ही आस्क्ड मी। बोलो क्या लिखा हुआ है? ही आस्क्ड मी। बाबू बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी। अच्छा बताइए, ही आस्क्ड मी, ये आस्क्ड अपने आप में यहाँ पर वर्ब 2 है। बाबू बात को समझिएगा, क्या ये वर्ब 2 यहाँ पर सेंटेंस में सही है? ही आस्क्ड मी। अच्छा बताइए, इस सेंटेंस में कोई हैबिट का तो बात हुआ नहीं, क्योंकि ये सब वर्ड्स आया नहीं है। हैबिट का भी यहाँ पर बात नहीं हुआ है, ना ही यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पर, और ना ही परमानेंट फैक्ट है। तो कोई भी वर्ब रहे ये तो हमारा करेक्ट ही होगा ना, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कोई वर्ड दिया हुआ है क्या। लिखा हुआ है कि वेयर ही कुड। हाँ, एक कुड हमें एक वर्ड मिल गया। तो बताइए, जब हम लोग बातें करते हैं बाबू कुड के बारे में, तो कुड अपने आप में बोलिए एक मॉडल वर्ब है। कुड अपने आप में मॉडल वर्ब है। मैंने मॉडल वर्ब पढ़ाया है, पिछला वीडियो में जाइए जाके देखिए, मैंने सारे मॉडल वर्ब आपको लिखवाया है कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। तो बताइए, कुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, और मैंने आपको बोला कि मॉडल वर्ब के बाद अगर पहला वर्ब आता है तो पहला वर्ब हमारा वर्ब 1 आता है। तो इस सेंटेंस में देखिए दो वर्ब दिया हुआ है, एक हमारा हेड है और दूसरा हमारा बोलिए कौन है? गॉन है। तो इस कुड को इससे कोई मतलब नहीं है। बात को थोड़ा समझिए ध्यान से, क्योंकि जब यहां पर 2 वर्ब है तो ये पहला वर्ब से मतलब रखेगा, उसे पहला वर्ब 1 चाहिए। तो मैंने बोला था कि हेड अपने आप में वर्ब 2 वर्ब 3 होता है, ये वर्ब 1 होता नहीं है। हेड को अगर आपको वर्ब 1 बनाना है तो हैव करना पड़ेगा, तो जिसके कारण हमें यहाँ पर हेड को हटाना पड़ेगा, और हेड को हमें यहाँ पर हटा के करना पड़ेगा, बोलिए क्या? हैव करना पड़ेगा। यानी कि सेंटेंस हमारा बनेगा, ओहो, सेंटेंस हमारा बनेगा, बोलो क्या? ही कुड हैव गॉन। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया? अब जब एक बार वर्ब 1 हमें दिख जाएगा, जब एक बार वर्ब 1 दिख जाएगा तो उसके बाद ये गॉन आपका वर्ब 3 भी आए तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पर। बोलो बात पहले समझ में आया? पहला वर्ब 1 चाहिए, मॉडल वर्ब को याद रखना, और डू डज डिड को भी पहला वर्ब 1 चाहिए, उसके बाद आने वाला वर्ब से उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस को। लिखा हुआ है कि जया डज नॉट, है ना, किसी का नाम है, डज नॉट नोन। अच्छा, ये नोन के बारे में बातें करेंगे तो ये अपने आप में वर्ब 3 है। बोलो बात पहले समझ में आया? ये अपने आप में वर्ब 3 है। बात को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको जैसे बोला था कि जब भी कोई सेंटेंस में मान लीजिए बाबू डज आ जाता है तो डू डज डिड के बाद आने वाला पहला वर्ब बोलो क्या होता है? वर्ब 1 होता है। तो नोन यहाँ पर दिया हुआ है, नोन, है ना, तो नोन वर्ब 3 होता है। एक वर्ब है हमारा नो, एक वर्ब होता है हमारा नो, इसी का वर्ब 2 हमारा न्यू होता है, याद रखना, और इसी का वर्ब 3 हमारा होता है नोन। तो ये हमारा वर्ब 1 होता है, ये वर्ब 2 है, और ये हमारा बोलिए क्या है? वर्ब 3 है। तो हमें बोलिए डस के बाद पहला वर्ब तो वर्ब 1 चाहिए ना, नॉट तो वर्ब है नहीं, तो यहाँ पर पहला वर्ब याद रखना, पहला वर्ब बोलिए क्या चाहिए? वर्ब 1। तो यहाँ पर हमारा नोन गलत होगा, इसको अगर हम लोग सही करेंगे तो यहाँ पर नो हो जाएगा, वर्ब 1 ये हमारा सही होगा। यानी कि सेंटेंस बनेगा जया डज नॉट नो हाउ टू स्विम सो शी इज अफ्रेड ऑफ
अफ्रेड ऑफ वाटर। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया, क्लियर है। तो मैंने बाबू आज आप लोगों के सामने डिस्कस किया वर्ब 1 को और बोलिए किसको, वर्ब 5 को। बात समझ में आई। कुछ और भी वर्ब 1 और वर्ब 5 के यूजेस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ब 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया कि वर्ब 2 एग्जाम में कहाँ कहाँ पर आते हैं और आपको कैसे फंसाते हैं। तो अब हमें फंसना नहीं है, चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है। बोलिए क्लियर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।